बहुत दुख हो रहा है। वो साथ दिया था, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गुजरात में रहते हैं, 15 दिन से हमारे साथ थे, वो हमारी मदद कर रहे थे। अब सरकार से क्या मांग है आपकी? यही मांगे, न्याय दीजिए। ये भैया तो उनकी क्या गलती थी, ये भी चले गए हमारा साथ देते देते, और कितने लोग जाएंगे ऐसे। मेरा नाम उर्मिला गोस्वामी है। मेरे 2 बच्चे थे, दोनों को मारकर पानी की डिक्की में डाल दिया था, और हम 4 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारा अभी तक न्याय नहीं हुआ है। हम बहुत परेशान हो गए। और जो रोजड़ा गांव के प्रकाशपुरी जी, वो हमारा साथ दे रहे। मैं उनको भैया ही बोलती कि वो हमारे साथ दे रहे, इतना साथ कौन देता है, लेकिन उन्होंने हमारा साथ दिया। उनका परिवार गुजरात में रहता है, वो हमारे साथ में आज 10-15 दिन हो गए यहाँ पर ही थे। और कल रात को वहाँ किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे, वहाँ पर पता नहीं हार्ट अटैक का हुआ क्या हो, तो भगवान को कुछ पता नहीं, मुझे पता नहीं है। फिर हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल लेके गए, फिर हमें पता चला है कि वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गई। हमने पूछा बार बार कि तभी ठीक है, बाद में अब बोले कि वो ख़त्म हो गए। ऐसे कितने लोग जाएंगे, ये प्रशासन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। 1-2 बच्चों को न्याय नहीं देख सकते, 2 बच्चे चले गए, और अब ये तो प्रकाशपुरी जी, इनकी भी डेथ हो गई। अच्छा, आपके बच्चों की कब पानी में डूबने से मौत हुई थी? ये कब, कितने महीने पहले की बात है? 14 महीने हो गए। 27 मई को 2022 को मेरे बच्चों को मारकर पानी में डिक्की में डाला था। फिर हम धक्के खा खा के परेशान, 1.5 साल से धक्के ही खा रही हूँ। अब प्रकाशपुरी जी के मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, वो भैया ही है, भैया ही बोलते हैं। अच्छा, उसमें जो उन दोनों बच्चों की जो बॉडियां हैं वो दफनाई भी गई थी, उसके बाद आपने बाहर भी निकलवाया था? हाँ, मैंने वापस 47 दिन बाद में पोस्टमार्टम कराया बच्चों का। अब रिपोर्ट एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, 6 महीने पहले आ गई थी, अब फाइनल रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। फिर मिट्टी का सैंपल और ले लिया, अभी तक वो भी रिपोर्ट आ गई, अभी तक फाइनल नहीं दे रहा। अब बोले 15 तारीख को फाइनल, डॉक्टर आएंगे फिर फाइनल देंगे। तो रिपोर्ट में क्या है, आप क्यों नहीं दे रहे? उसमें मर्डर ही है, तभी तो ये नहीं दे रहे हैं। नॉर्मल रिपोर्ट होगी तो कब का केस खुल जाता। तो आपने रिपोर्ट मांगी किससे है, कौन नहीं दे रहा? हम सबसे, पुलिस वालों से मांग रहे हैं, एसपी साहब से। क्या कह रहे हैं? वो तो एसपी साहब तो अभी नहीं आए, वो बोले अभी 15 तारीख को डॉक्टर साहब आएंगे और बाद में फाइनल रिपोर्ट बनाएंगे तो आपका कार्रवाई चालू हो जाएगी। हम तो 10-12 दिन से यहीं बैठे हैं, धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अब आप आखिर मांग है क्या? आप लोग चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं भाई, चाहते हैं या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई, रिपोर्ट सब चाहते हैं भाई, जो भी रिपोर्ट में आए कार्रवाई करे, और जो गुनहगार है उनको सजा दीजिए और हमारे बच्चों को न्याय दीजिए। आपके बच्चों को किसने मारा होगा? ऐसा मेरे परिवार वालों ने मारा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों, ये जमीन और इसके लिए विराद हुआ मेरे बच्चों को, दोनों को। परिवार में ही है, मेरे जेठ वगैरह यही है। पहले आपको कोई इंगित था कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं? नहीं, मुझे पहले नहीं था। सब घर वालों पे विश्वास करते हैं, मैंने भी घर वालों पे विश्वास किया, लेकिन उन्होंने मेरे धोखा कर दिया। तो आपके और कितने बच्चे हैं? उस दिन नहीं है बच्चे, 2 ही थे, दोनों को मार दिया। उस दिन क्या था? आप बच्चे घर पर थे, कौन बुलाने आया था? आपको बात याद है उस दिन? घर पे ही थे बच्चे, सुबह सो रहे थे, और मेरे काकी ससुरा का लड़का है, उनका लड़का, वो मेरे पास मतलब कॉल आया उनका कि विकास लोकेश कहाँ पे हैं, उनको उठा दो। तो मैंने उठाया, सेवर का चारा लेने के जा रहे हैं, उनको भेजो। तो मैंने उनके साथ भेज दिया था। फिर वहाँ से 7 किलोमीटर दूर मेरे बच्चों को लेके गए, और वहाँ जाके मेरे बच्चों को मार दिया। फिर बोले कि पानी की डिक्की में ख़त्म हो गए। और फिर वही जो जिनका भेरा है, जिनका ट्रैक्टर है, उन्हीं का वहाँ पे घर भी है, और वही बच्चों को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल लेके गई, और वहाँ हॉस्पिटल वहाँ लेटाया भी नहीं था। और डॉक्टर साहब ने बोले थे यहाँ पे लेटाओ, पोस्टमार्टम करना, लेकिन इन लोगों ने लेटाया ही नहीं, बस बोला कि इतना देख लो, ये ख़त्म हो गए यहाँ नहीं। और हमने वहाँ कॉल करके पूछा भी बच्चे कैसे हैं, तो बोले थे कि ग्लूकोज चढ़ रहा है बच्चों के। और फिर बाद में घर लेके आ गए थे 12 बजे। तो फिर वाइट कपड़े से पूरा ढक दिया बच्चों को, हमें देखने भी नहीं दिया, और बाद में समाधि लगवा दी। फिर मुझे शक हुआ। आपको शक क्यों हुआ? क्योंकि झूठी रिपोर्ट लिख दी थी, पेपर में दे दी कि बच्चों का पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंपा गया, लेकिन मेरे बच्चों का पोस्टमार्टम हुआ नहीं था। और दूसरी बात है, बच्चों को वाइट कपड़े से ढक दिया। क्यों, हमारे जाति में वाइट कपड़ा नहीं ढकते, बगमा कपड़ा ही ढकते हैं, क्यों हम गोस्वामी समाज है इसलिए। ये दूसरा शक ये हुआ। तीसरा, मेरे बच्चों, कांता देवी है, उसने मेरे बच्चों के कपड़े धोकर दिए मुझे, और फिर मैं कपड़ों को चेक किया तो उस पर खून के धब्बे मिले, इसलिए मुझे शक आता। फिर मैंने ये कार्रवाई शुरू की, पोस्टमार्टम दोबारा करवाया। अभी तक न्याय नहीं मिला है मुझे। तो कितना दुख हो रहा है? आपके साथ बहुत दुख हो रहा है। वो साथ दे रहा था, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गुजरात में रहते हैं, 15 दिन से हमारे साथ थे, वो हमारी मदद कर रहे थे।
अब सरकार से क्या मांग है आपकी? यही मांगे, न्याय दीजिए। ये भैया तो उनकी क्या गलती थी, ये भी चले गए हमारा साथ देते देते, और कितने लोग जाएंगे ऐसे। ये सरकार की लापरवाही है ना।